तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और दूसरा कॉन्सेप्ट है ये जो लेविस रिप्रेजेंटेशन है उसमें प्लस और माइनस कैसे आ जाता है, या फिर ये टू माइनस क्या होता है। तो ये दो चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। सबसे पहले हम लोग सिंपल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जैसे कि N2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं N2 मॉलिक्यूल, और इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख सकते हैं। लेविस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। तो लेविस रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है ना, मतलब उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन नॉर्मली नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो उसको अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है तो दो नाइट्रोजन जो एलिमेंट्स है या एटम्स है वो क्या करते हैं, एक साथ आ जाते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। और हर एक आइटम 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है इस तरह से। और इसी का रिप्रेजेंटेशन इन्होंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये जो 3 बॉन्ड्स है इसमें एक्चुअली 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो दो डॉट्स दिख रहे हैं इसको लोन पेयर बोलते हैं। तो ये हो गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन। अभी देखते हैं C2H2 मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन, लेविस रिप्रेजेंटेशन। तो ये लेविस रिप्रेजेंटेशन है। H, उसके बाद H और C में एक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद दो कार्बन आइटम के अंदर बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। ठीक है, और फिर C और H के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को जो है 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं रहती है। बाकी सारे जो एलिमेंट्स है, कार्बन हो गए या जो भी अदर एलिमेंट्स है, उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए या फिर ऑक्टेट बनाने के लिए। लेकिन हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहती है, एक एक्सेप्शनल केस है। तो इसलिए क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 रहते हैं। तो उसको और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को मिल गए, और 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ये 3 बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एच और सी के बीच में एक बॉन्ड है, सी सी के बीच में 3 बॉन्ड है, और फिर सी और एच के बीच में और एक बॉन्ड है। अभी हम लोग देखते हैं कि O3 जो है मॉलिक्यूल, उसका लेविस रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा। तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब हर एक जो ऑक्सीजन है इसमें, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। ठीक है ना, हर एक ऑक्सीजन को 2 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसमें लोन पेयर से एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर से मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बॉन्ड के। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए लोन पेयर के, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 4 और 4 8 हो गए। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ पे इस ऑक्सीजन में इस डबल बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो कितने हो गए, 4 और 2 6। उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो मतलब 6 + 2 हो गए 6, सॉरी 8। तो 6 + 2 कितने हो गए, 8। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अभी ये बच गया है लास्ट वाला ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, तो मतलब इस बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको। और ये बारे जो लोन पेयर से इसमें है 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से मतलब 6 और 2, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो इस तरह से लेविस रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है, हर जो आइटम है उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, आइदर बॉन्ड के जरिए या फिर लोन पेयर के जरिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन रहे तो वो लेविस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। लेकिन हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अभी सेकेंड कंसेप्ट पे आते हैं। ये प्लस और माइनस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे, और ये इस केस में भी यहाँ पे 2 माइनस है
और HNO3 में भी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो O3 के केस में यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है और यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है और माइनस क्यों आ रहा है, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता है। तो चार्ज निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला चार्ज Fc on a atom in Lewis structure is equal to total number of valence electrons in the free atom। मतलब कोई भी एटम है तो हमको पता रहता है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, तो वो नंबर निकालना है। उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसको काउंट करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ये नंबर आने के बाद उसको क्या करना है, फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। किसके साथ? 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने भी बॉन्ड्स बन रहे उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका काउंट निकालना है, उसको 2 से डिवाइड करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से वो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो अभी देखते हैं कि ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है। तो O3 में क्या हो रहा है, लेट अस सपोज ये जो आइटम है ये वाला, इसका हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6। तो अभी O3 जो है इसका हम लोग, तो अभी जो O3 है उसका हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं और हर एक आइटम का निकाल सकते हैं सेपरेटली। हम लोग सपोज इसका निकालते हैं, ये जो वाला है इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में? 6 रहते हैं। उसके बाद माइनस, अभी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब ऐसे ही पड़े हुए डॉट्स कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो ए वाला ऑक्सीजन आइटम इस ऑक्सीजन आइटम के साथ डबल बॉन्ड कर रहा है और इस ऑक्सीजन आइटम के साथ एक सिंगल बॉन्ड कर रहा है। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड्स कितने? 3 बॉन्ड्स हैं। तो 3 इंटू 2 कितने हो गए? 6। उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गए 3। तो यहाँ पे आ गया 6 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? +1। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस दिखाया है। अभी इस ऑक्सीजन का हम लोग निकालते हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में 6 रहता है तो 6 लिखेंगे, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? डॉट 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 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? एक बॉन्ड है सिर्फ इस ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन के साथ, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक बॉन्ड का? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया 6 माइनस 6, ये हो गया 0। तो कितना बच गया? सिर्फ -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस दिखाया है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में इन्होंने किया है CO और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट किया है और उसके ऊपर लिखा है 2 मतलब यहाँ पे डबल नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट एटम पे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस, या फिर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के 2 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।